दोस्तों, इस प्रोग्राम की शुरुआत हम करेंगे एक तस्वीर से। ये तस्वीर बहुत कुछ बयां करती है। 16 दिसंबर 1971 को खींची गई इस तस्वीर में पाकिस्तान के लेफ्टिनेंट जनरल नियाजी को पूर्वी कमान के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल जगदीश अरोड़ा के सामने अपने 93,000 सैनिकों के साथ बिना शर्त आत्मसमर्पण करना पड़ा। इसे सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद सबसे बड़ा सरेंडर कहा जाता है। 1971 के इस युद्ध में भारत ने दुनिया का नक्शा बदल दिया और नया देश बांग्लादेश अस्तित्व में आया। भारतीय सेना के अदम्य साहस और शौर्य की इस गाथा के दो हिस्से हैं। पहला ये कि बंटवारे के महज 24 साल बाद ऐसा क्या हुआ कि पाकिस्तान के भीतर से एक अलग देश बांग्लादेश की मांग खड़ी हो गई, और दूसरा ये कि ऐसी क्या परिस्थितियां बनी जिनकी वजह से भारत को बांग्लादेश मुक्ति संग्राम में शामिल होना पड़ा। 1947 में विभाजन के बाद भारत और पाकिस्तान दोनों अलग हो गए। पाकिस्तान भारत के पूर्वी और पश्चिमी दोनों हिस्सों में फैला हुआ था, इसलिए इसे पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान कहा गया। पश्चिमी पाकिस्तान में 97% मुस्लिम और पूर्वी पाकिस्तान में 85% बंगाली थे, और यही समस्या की असल वजह थी। पूरे पाकिस्तान की सत्ता पश्चिम पाकिस्तान के लीडरों के पास थी। सत्ता उनकी थी, सेना भी उनकी ही थी। इन्होंने पूर्वी पाकिस्तान के बंगाली मुसलमानों पर इतने अत्याचार किए कि मानवता भी शर्मसार हो गई। पहली शुरुआत हुई जबरन उर्दू लादे जाने से। बंगालियों की मातृभाषा बंगाली थी, उर्दू से उनका दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं था। इससे पूर्वी पाकिस्तान में रहने वाले बंगाली भाषी परेशानी में पड़ गए। जबरन उर्दू लादे जाने से बंगालियों ने बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन किया। इससे पूर्वी और पश्चिमी पाकिस्तान के बीच दूरी बढ़ने की शुरुआत हो गई। दूसरा कारण ये था कि पूर्वी पाकिस्तान में रहने वाले बंगालियों को ये एहसास कराया जाता था कि पाकिस्तान में वो दूसरे दर्जे के नागरिक हैं। दरअसल पूर्वी पाकिस्तान में जूट और जूट से बने उत्पाद विदेशी मुद्रा का सबसे बड़ा स्रोत थे, लेकिन इससे पूर्वी पाकिस्तान के लोगों के लिए कोई भी विकास कार्य नहीं किए गए। इससे बंगाली भाषी लोगों में ये भावना बनी कि कमा हम रहे हैं, लेकिन खा पश्चिमी पाकिस्तान के हुक्मरान रहे हैं। तीसरे कारण को इतिहास के पन्नों में उचित जगह नहीं दी गई है। दरअसल 1970 में पूर्वी पाकिस्तान में आए भीषण चक्रवात की वजह से करीब 5 लाख बंगाली मारे गए और बड़े पैमाने पर लोगों की संपत्ति और बिजनेस नष्ट हो गए। लेकिन पाकिस्तान की सरकार ने आश्वासन देने के सिवाय कोई मदद नहीं की। इससे बंगालियों में भारी असंतोष पैदा हो गया। चौथी और अहम वजह है राजनीति। दरअसल 1970-71 के चुनाव में शेख मुजीबुर रहमान की पार्टी अवामी लीग जबरदस्त तरीके से चुनाव जीत गई, लेकिन पाकिस्तान की सरकार और सेना ने साजिश रची और शेख मुजीबुर रहमान को राजद्रोह के एक केस में फंसाकर जेल भेज दिया। पांचवा कारण है धर्म और संस्कृति के कारण बढ़ती दूरियां। पूर्वी पाकिस्तान ने अपनी धार्मिक पहचान को लेकर बंगाली जातीयता को प्राथमिकता दी, लेकिन पश्चिमी पाकिस्तान नहीं चाहता था कि पूर्वी पाकिस्तान में बंगालियों का राज हो। इस वजह से पश्चिमी पाकिस्तान और पूर्वी पाकिस्तान के राजनीतिक दलों के बीच भयानक आक्रोश पैदा हो गया। पूर्वी पाकिस्तान में आंदोलन को कुचलने के लिए पाकिस्तानी सेना और सुरक्षा बलों ने ऑपरेशन सर्चलाइट चलाया, जिसमें लाखों निर्दोष बंगाली लोगों की जानें चली गई। हजारों लाखों महिलाओं के साथ रेप किया गया। इससे पूर्वी पाकिस्तान का आक्रोश चरम पर पहुंच गया। इसी आक्रोश ने बांग्लादेश मुक्ति आंदोलन का रूप लिया। इसके बाद पूर्वी पाकिस्तान में जारी नरसंहार के खिलाफ पाकिस्तानी सेना में बगावत हो गई। पूर्वी बंगाल रेजिमेंट के करीब 7,000 सशस्त्र जवानों, पैरामिलिट्री फोर्स और पूर्वी पाकिस्तान पुलिस ने बगावत कर दी। इन्हीं बगावती जवानों ने बांग्लादेश लिबरेशन फोर्स का गठन किया, जो बाद में मुक्ति वाहिनी के रूप में
पहचानी गई। लेकिन इसी बीच पाकिस्तानी सेना के अत्याचारों से त्रस्त लाखों लोग अपने घर बार छोड़कर भारत में शरण लेने के लिए आने लगे। तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने अमेरिका और उसके सहयोगी देशों को हालात से बार बार अवगत कराया, लेकिन किसी के कान में जूं नहीं रेंगी। पाकिस्तान को अमेरिका की शह मिली हुई थी। हालात बिगड़ते जा रहे थे, तभी पाकिस्तान ने एक गलती कर दी। 3 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान की एयरफोर्स ने भारत के 11 एयरफोर्स स्टेशनों पर हमला कर दिया। इसमें भारत का नुकसान न के बराबर हुआ, लेकिन इसके बाद भारतीय सेना पूर्वी पाकिस्तान में बांग्लादेश स्वतंत्रता संग्राम में सीधे तौर पर शामिल हो गई। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने आधी रात को ऑल इंडिया रेडियो से इस युद्ध की घोषणा की। 4 दिसंबर 1971 को भारतीय नौसेना ने ऑपरेशन ट्राइडेंट लॉन्च किया। भारतीय नौसेना ने कराची के नौसैनिक अड्डे पर हमला बोल दिया। इसमें पहली बार एंटी शिप मिसाइल का उपयोग किया गया। इस हमले में हथियारों और विस्फोटकों की सप्लाई करने वाले पाकिस्तानी जहाजों समेत कई शिप ध्वस्त कर दिए गए। इस ताबड़तोड़ हमले से कराची तेल डिपो धू धू कर जल उठा, जिसकी आग हफ्ते भर तक बुझाई नहीं जा सकी। ऑपरेशन ट्राइडेंट के बाद अगले दिन दुनिया भर के अखबारों में खबर छपी और इसे एशिया का सबसे बड़ा बोनफायर करार दिया गया। साथ ही भारतीय नौसेना ने पाकिस्तानी नौसेना की सबसे मजबूत और अमेरिका के सहयोग से बनी सबमरीन PNS गाजी को डुबो दिया। इससे पाकिस्तानी नौसेना की कमर पूरी तरह टूट गई। वहीं भारतीय वायुसेना ने पश्चिमी और पूर्वी सेक्टर में आर्मी को अहम सहायता दी। भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान की संचार प्रणालियों को ध्वस्त कर दिया। पाकिस्तान के ईंधन और गोला बारूद के भंडारों को जबरदस्त नुकसान पहुंचाया। दूसरी ओर भारतीय आर्मी और बांग्लादेश की मुक्ति वाहिनी सेनाओं की जाबाजी ने पाकिस्तानी आर्मी में दहशत भर दी। 8 दिसंबर 1971 को भारतीय थल सेना अध्यक्ष जनरल मानेक शॉ ने पाकिस्तानी सेना से सरेंडर करने को कहा, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। भारतीय सेना ने पाकिस्तानी सेना में दहशत फैलाने और उन्हें सरेंडर करने के लिए मजबूर करने के इरादे से ढाका की छावनी, हवाई अड्डे और गवर्नर हाउस में जबरदस्त बमबारी की। घबराई हुई पाकिस्तानी सेना समझ गई कि अब युद्ध करने का अर्थ है खुद की बर्बादी। आखिरकार महज 13 दिन चले इस युद्ध में 16 दिसंबर 1971 को पाकिस्तानी सेना की पूर्वी कमान के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल नियाजी ने ढाका में भारतीय सेना की पूर्वी कमान के लेफ्टिनेंट जनरल जगजीत सिंह अरोड़ा के सामने सरेंडर कर दिया। उन्होंने बिना शर्त सरेंडर डॉक्यूमेंट पर साइन किए और इसी के साथ पाकिस्तान की बुरी तरह हार हुई। पाकिस्तान के 93,000 सैनिकों ने हथियार डाल दिए। दूसरे विश्व युद्ध के बाद ये दुनिया का सबसे बड़ा सरेंडर कहा जाता है। दोस्तों, भारत पाक युद्ध के दौरान एक समय ऐसा भी आया जब अमेरिका पाकिस्तान की मदद के लिए आगे आ गया था। अमेरिका ने जापान के करीब तैनात अपनी नौसेना के 7वें फ्लीट को पाकिस्तान की मदद के लिए बंगाल की खाड़ी की ओर भेज दिया। अमेरिकी नौसेना की 7th फ्लीट में USS एंटरप्राइज नामक एटम बॉम्ब से लैस विमान वाहक युद्धपोत और दूसरे विध्वंसक जहाज शामिल थे। दूसरी ओर युद्ध शुरू होने से कुछ महीने पहले ही भारत ने रूस के साथ सहयोग संधि की थी। अमेरिकी नौसेना को बंगाल की खाड़ी में बढ़ता देखकर रूस ने भारत की मदद के लिए परमाणु क्षमता से लैस पनडुब्बी और विध्वंसक जहाजों को प्रशांत महासागर से हिंद महासागर में भेज दिया। अमेरिका का 7वां बेड़ा जब तक पाकिस्तान की मदद के लिए बंगाल की खाड़ी पहुंच पाता, उससे पहले ही 16 दिसंबर 1971 को पाकिस्तानी सेना ने भारत के सामने घुटने टेक दिए। हालांकि रूसी फ्लीट ने 7वें बेड़े का पीछा तब तक नहीं छोड़ा
जब तक वो वापस नहीं लौट गया। भारत में हर साल 16 दिसंबर को अदम्य साहस और शौर्य की इस गाथा को विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है।